तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि फुल पैड की मार्किंग कैसे करें। जब कभी हम लोग किसी लाइन से ब्रांच जब निकलता है तो उस समय पे हाफ पैड या फुल पैड का ऑप्शन मिलता है लगाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग फुल पैड की कटिंग कैसे करें। तो इसके लिए देखिए, आकृति अनुसार आप देख सकते हैं कि यह एक भाग है। तो इसका मार्किंग के लिए हम लोग तो जितने इंच का हाइडर होगा, मदर पाइप जितने इंच का होगा, ठीक उतने इंच में ही हम लोग कटिंग करेंगे। मान लेते हैं कि ये 10 इंची का पाइप है हाइडर वाला, हमें फुल पैड की मार्किंग करना है। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 10 इंची का सीएफ लेंगे। 10 इंची का सीएफ लेंगे, जिसका सीएफ हो जाता है 857। हम लोग उस जिसकी कटिंग करनी है उसमें मार्किंग। अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि करना क्या है। तो जितने इंच में, मान लीजिए कि ये 10 इंच का है, तो जो दूसरा पाइप से हम लोग कटिंग करेंगे उसकी शेड्यूल देखेंगे, हम लोग उसकी मोटाई देखेंगे कि वो कितने शेड्यूल का है। 40, 60, 80 जितने भी है, आप चार्ट के अनुसार उसकी थिकनेस की जांच कर सकते हैं कि उसका थिकनेस क्या है, या मैनुअली आप चेक कर सकते हैं। अगर भी बना हो तो निकालना मुश्किल है, तो आप गेज के सहारे इसकी थिकनेस की पता कर सकते हैं। अगर इसका थिकनेस जब तक आपको नहीं मिल रहा है तब तक आपका फुल पैड कटिंग करने में दिक्कतें आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जितनी मोटाई है उस मोटाई को उठा लेंगे। मान लेते हैं कि इसकी मोटाई 10 mm है, तो 10 mm में हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे पाई का इस्तेमाल करेंगे। पाई आपका 3.14 है। तो सब प्रथम क्या करेंगे, 10 mm का है तो 10 mm में हम लोग 3.14 से गुना कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा लगभग आपका 35 mm। तो उसका ओडी कितना था, 857 प्लस 35, 862। 862 भागे 2, क्योंकि हमें 2 पार्ट में काटना है। जब फुल पैड हम लोग काटेंगे तो इस आकृति के अनुसार आपको 3 दिखाई देगा। ये आपका 3 दिखाई देगा, 1 नंबर भाग, दूसरा, और जो तीसरा जो बटन में से आएगा उसको तीसरा बोला जाएगा। तो इसकी मार्किंग के लिए हमें करना क्या होगा कि जो 862 के है उसे 2 भाग में बांट देंगे। तो कितना हुआ, 431। तो 431 जब मार्किंग हम करेंगे, तो अगर इस पाइप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ से एक पार्ट उठाएंगे 435 का, दूसरा यहाँ से काटना पड़ेगा। मतलब उसी पाइप में एक जगह से अगर काट के आदमी चिपकाने का सोचे कि इसमें इतना से ही कट के हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। इसके लिए 200, क्योंकि इसकी फुल सीएफ कितनी है, 557। अब हमें कटिंग कितना करना है, 857। अब कटिंग कितना करना है, 862। तो अब ये बाकी का आपका 35 mm कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम लोग दूसरे जगह से पाइप को कटिंग करेंगे। तो चलिए इसका कटिंग करके उसके बाद देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका हाफ स्लिप लगेगा। इसमें भी 2 प्रकार से आते हैं। यहाँ पे आपका बिल्डिंग का जगह रहेगा और यहाँ पे आपका बिल्डिंग मारना रहेगा। ये तो है, ये है जो ब्रांच के अंदर में जो बिल्डिंग आएगा, ये चारों साइड आपका बिल्डिंग आएगा। ये आपका हाफ स्लिप का। तो देख सकते हैं आप कि यह फुल सपोर्ट फुल पैड आपका लग गया। अब ये देखिए, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये तीसरा पार्ट, तीनों का हमने कटिंग किया, और यह इधर का उधर ना हो जाए और उधर का इधर ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग नंबर डाल के रखेंगे। मुख्य रूप से इसमें भी 315 का गैप आएगा और इसमें भी 315 का गैप आएगा, जिसमें आपको बिल्डिंग भरना है। और सबसे बड़ी बात, आपको करना क्या है कि 100 mm
का क्लीट कटिंग करना है। उस क्लीट में होगा एक छोटा सा होल। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना बड़ा पैड है। ठीक उसी अनुसार जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा जगह है, एक से नहीं खींच पाएगा तो 2 लगाएंगे यहाँ पे, फिर 2 लगाएंगे यहाँ पे, 2 लगाएंगे यहाँ पे और 2 लगाएंगे यहाँ पर एक सेंटर के लिए, 3 यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार क्लीट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें यहाँ पे इसको चिपकाएंगे कि जो एक दूसरे को खींच के रखे, मिलाने में आपको आसानी हो। आप देख सकते हैं आकृति अनुसार यह कहाँ से कहाँ भागा हुआ है, ये इधर भाग गया है। ये तो मामूली सा एक कागज है, जिस प्रकार से जब लोहे का हम लोग कटिंग करेंगे तो उस दरम्यान क्या होगा कि ये भाग जाएगा। तो ये भागे नहीं, उसके लिए आपको वही करना है, क्लीट में होल करना है और बोल्ट से खींच के कि अपने जगह पे आ जाए, टाका टोकी ना मारना पड़े। इसके लिए यहाँ पे बोल्टिंग सिस्टम करेंगे, खूब आराम से जैकिंग हो जाए। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ अगर आपको इसमें से समझने का मौका मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो कमेंट करके बताएं कि मैं सुधरने का मौका लूं। जय हिंद, जय भारत।